बर्फीले मौसम में जब सारी दुनिया आराम पर होती है तो ये बर्फीले पक्षी काम पर होते हैं। काम होता है खुद के लिए भोजन ढूंढने का और दुनिया की नजर से अपनी खूबसूरत वजूद को बचा कर रखने का। ये है दुनिया के 10 ऐसे खूबसूरत परिंदे जो बर्फ में रहते हैं, एक आम जीवन जीते हैं, लेकिन आसानी से लोगों की नजर में नहीं आते। यकीन मानिए, इन्हें देखने के लिए किस्मत लगती है। चलिए आज दीदार करते हैं कुछ ऐसे चुनिंदा पक्षियों से जो बर्फ में रहती है लेकिन बहुत कम देखी जाती है। स्नोवी आउल। पोलर आउल, व्हाइट आउल और आर्कटिक आउल के नाम से मशहूर स्नोई आउल बर्ड्स के नाम अनेक है, लेकिन ये एक ही स्पीशीज है। इस परिंदे को खूबसूरती की मिसाल कहना गलत नहीं है, क्योंकि इसके लंबे व्हाइट फर कई लोगों का दिल जीत लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका के आर्कटिक रीजन और टुंड्रा रीजन में पाई जाने वाली ये पक्षी आउल फैमिली की सबसे बड़ी सदस्य में से एक है। खास बात है कि जहाँ ज्यादातर आउल स्पीशीज दिन में आराम करती है और रात को शिकार करती है, वही ये सदस्य दिन में अपने लिए भोजन की तलाश में निकलती है। इनकी हंटिंग स्किल्स का कोई जवाब नहीं है। 4 से 5 फीट लंबे विंग स्पैन के साथ इनके पैरों में व्हाइट फर देखने को मिलती है, जो इन्हें आर्कटिक की बर्फीली ठंड में बचा कर रखती है। स्नोई आउल की असल खूबी उसकी कर्व्ड बीक में छुपी होती है। ये प्रजाति अपने बीक की मदद से करीबी ऑब्जेक्ट्स को सेंस कर लेती है और इसकी मदद से ही शिकार को फाड़ कर खाती है। हालांकि एक दौर था जब स्नोई आउल को आसानी से देखा जाता था, लेकिन IUCN की रिपोर्ट के अनुसार ये प्रजाति अब तेजी से खत्म हो रही है। इसे वल्नरेबल स्पीशीज की लिस्ट में रखा गया है। दुनिया भर में इसकी आबादी लगभग 1 लाख ही है। स्नो बंटिंग। स्नो बंटिंग बर्ड को अट्रैक्टिव बर्ड कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यह प्रजाति जन्म से ही प्यारी और खूबसूरत दिखाई देती है। गाना गाने से इनका खास नाता होता है और इस प्रजाति में मेल को गुनगुनाते भी पाया गया है। स्नोई बंटिंग बर्ड खास तौर पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के आर्कटिक रीजन में रहती है और यही वजह है कि इन्हें हकीकत में देख पाना मुश्किल होता है, लेकिन यूके और स्कॉटलैंड में इसे कभी कभार देखा जा सकता है। स्नो बंटिंग बर्ड्स की खूबी है कि आर्कटिक के रॉकी रीजन में अपना घोंसला बनाती है और विंटर सीजन में झील और महासागरों की तरफ माइग्रेट करती है। लेकिन इस प्रजाति के मेल -30 डिग्री की जमा देने वाली ठंड को भी झेलने का दम रखते हैं। स्नो बंटिंग डाइट में ग्रास सीड्स और इंसेक्ट्स को खाती है और शिकार करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती। होरी रेडपोल्स। होरी रेडपोल बर्ड को आर्कटिक रेडपोल के नाम से भी जाना जाता है। फिंच फैमिली से संबंध रखने वाली इस पक्षी की दुनिया में 2 सब स्पीशीज है, जिनमें से एक ग्रीनलैंड और कनाडा में रहना पसंद करती है, जबकि दूसरी स्पीशीज नॉर्थ अमेरिका के टुंड्रा रीजन में ब्रीड करने के लिए मशहूर है। आर्कटिक के क्लाइमेट में खुद को पूरी तरह ढालने वाली ये पक्षी जितनी खूबसूरत और प्यारी है, उतनी ही रेयर है। इसे देख पाना या कैमरे में कैद कर पाना आसान नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये चिड़िया बिल्कुल रिमोट लोकेशंस पर रहना और ब्रीड करना पसंद करती है। पेल व्हाइट रंग के साथ हमें इसके शरीर पर ग्रे ब्राउन शेड देखने को मिलते हैं। इसके सर पर एक लाल रंग का पैच होता है, जो इस पक्षी को काफी आकर्षित बनाता है। दिलचस्प बात है कि ठंड से बचने के लिए इसके शरीर पर फेदर होते हैं, जो माइनस टेम्परेचर में इसे गर्म रखते हैं। लेकिन जैसे ही तापमान बढ़ने लगता है, ये प्रजाति खुद अपने फेदर्स नोचकर निकाल देती है, ताकि शरीर में टेम्परेचर आसानी से रेगुलेट हो सके। रोजी फिंचेस। अगर रोजी फिंचेस बर्ड का दीदार करना हो तो अमेरिका के बर्फीले माउंटेन रेंजेस की यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि इस प्रजाति की तीनों स्पीशीज माउंटेन रेंजेस में रहने के लिए मशहूर है। रोजी फिंचेस को कई बार माउंटेन फिंच कहकर भी बुलाया जाता है। इनकी तीनों स्पीशीज में शारीरिक बनावट तो एक जैसी है, लेकिन रंग अलग अलग है। ब्राउन कैप्ड रोजी फिंचेस, ग्रे क्राउन रोजी फिंचेस और ब्लैक रोजी फिंचेस के नाम से इन बर्ड्स को जाना जाता है और ये सब नॉर्थ अमेरिका के अलग बर्फीले माउंटेन रेंजेस में ब्रीड करना पसंद करती है। रोजी फिंचेस खास तौर पर ग्लेशियर, ताल, चट्टानों के ढेर के पास घोंसला बनाती है और वही ब्रीड करती है। अपने 15 से 20 साल के लाइफ स्पैन में ये पक्षी एक पार्टनर के साथ रहती है और भोजन के रूप में इंसेक्ट लार्वा को खाना पसंद करती है। इनके बारे में हमें काफी कम जानकारी मिलती है, क्योंकि रिमोट लोकेशंस पर होने की वजह से इनके ऊपर काफी कम साइंटिस्ट स्टडीज हो पाई है। इवनिंग ग्रोसबीक। सूरजमुखी जैसे पीले रंग वाली इवनिंग ग्रोसबीक बर्ड का नाम सुनकर आपको लग सकता है कि ये पक्षी केवल शाम को दिखाई देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इवनिंग ग्रोसबीक असल में एक सिंगिंग बर्ड है, लेकिन ये गाना नहीं गाती।
इसकी आवाज में एक मेलोडी जरूर है, लेकिन बाकी सिंगिंग बर्ड्स की तरह ये अपने मेट को अट्रैक्ट करने और टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए कोई खास साउंड नहीं निकालते। नॉर्थ अमेरिका के रॉकी माउंटेन्स में पाई जाने वाली इस प्रजाति को देखना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ये ऊंचे पेड़ों पर अपना घोंसला बनाती है। ठंड में भोजन के रूप में सीड्स को खाती है, जिन्हें तोड़ने के लिए इनके पास एक मजबूत चोंच विकसित होती है। वहीं गर्मियों में ये इंसेक्ट्स को फीड करती है। इवनिंग ग्रोसबीक को सर्दियों में तब देखा जाता है जब ये नॉर्थ से सेंट्रल सदर्न मैक्सिको की तरफ माइग्रेट करती है। लापलैंड लॉन्गस्पर ये किसी जगह का नहीं बल्कि एक नन्ही सी पक्षी का नाम है, जिसके क्यूट से चेहरे पर आपका दिल आ सकता है, लेकिन इन्हें देखने के लिए आपको टुंड्रा जाना पड़ सकता है। यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के आर्कटिक जोन में पाई जाने वाले लापलैंड लॉन्गस्पर आमतौर पर सर्दी में साउथ की ओर माइग्रेट करती है, लेकिन सोशल होने के नाते ये केवल अपने झुंड के साथ उड़ना ही पसंद करती है। लापलैंड लॉन्गस्पर को लापलैंड बंटिंग के नाम से भी बुलाया जाता है। इस प्रजाति के मेल और फीमेल दोनों ही रंग में एक दूसरे से अलग होते हैं। मेल के चेहरे पर बोल्ड ब्लैक रंग के साथ येलो व्हाइट रंग की बॉर्डर होती है, जबकि फीमेल रंग में थोड़ी भूरी होती है। वो काफी कुछ स्पैरो जैसी भी दिखती है। भोजन के रूप में ये प्रजाति सीड्स, वीड्स, कैटरपिलर्स और बीटल्स खाना पसंद करती है। नदर्न श्राइक नदर्न श्राइक परिंदों की कम्युनिटी में वो स्पीशीज है जिसे किसी का खतरा नहीं है। ये पक्षी इतनी फियरलेस है कि किसी को भी डरा सकती है। नदर्न श्राइक फैमिली से ताल्लुक रखने वाली बड़ी बर्ड है, जो नॉर्थ अमेरिका और साइबेरिया में रहना पसंद करती है। नदर्न श्राइक हाई आर्कटिक रीजन में ब्रीड करने के लिए जानी जाती है और विंटर में यूएस की तरफ माइग्रेट करती है। दिलचस्प बात है कि अपनी बाकी स्पीशीज की तरह ही ये पक्षी एक फियरलेस हंटर होती है। इन्हें बुचर बर्ड्स नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये कसाई की तरह ही अपने शिकार को मारती है। इनकी लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट काफी अनोखी होती है। ये शिकार को अपनी जरूरत के हिसाब से नहीं बल्कि मन के हिसाब से मारती है। जब इन्हें शिकार दिखता है, ये तब उसे मौत के घाट उतार देती है। शिकार को मारने के बाद ये बेदर्दी से उसे पेड़ के कांटों या वायर में फंसा देती है और भूख लगने पर खाती है। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि नदर्न श्राइक असल में रेयर सॉन्ग बर्ड्स है, जिन्हें अकेले रहना पसंद होता है। बोहेमियन वैक्सविंग बोहेमियन वैक्सविंग बर्ड वैक्सविंग की उन स्पीशीज में से है जो धीरे धीरे काफी कम हो रही है। इनकी संख्या में 55% की कमी आई है। खास तौर पर नदर्न अमेरिका के नदर्न फॉरेस्ट और पेल आर्कटिक इलाकों में पाई जाने वाली ये पक्षी बेहद खूबसूरत है। इसको देखकर लगता है जैसे किसी ने परफेक्ट आईलाइनर लगाया हो। इस प्रजाति में मेल और फीमेल दोनों एक जैसे ही दिखाई देते हैं। उनके रंग और आकार में ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलता। बोहेमियन वैक्सविंग की खूबी है कि ये पक्षी विंटर्स में भोजन की तलाश में काफी दूर की यात्रा करती है और इस यात्रा में ये अकेली नहीं होती बल्कि पूरे झुंड को साथ लेकर चलती है। भोजन के रूप में ये बेरीज, फ्रूट्स और इंसेक्ट खाना पसंद करती है। करीब 7 से 9 इंच तक बढ़ने वाली ये प्रजाति वजन में 55 ग्राम तक की होती है। इनका विंग स्पैन 12 से 14 इंच का होता है। माइग्रेटरी सीजन में आप इन्हें देखने के लिए कनाडा का दौरा कर सकते हैं। नॉर्दर्न गॉसहॉक नॉर्दर्न गॉसहॉक ईगल के परिवार से ही जुड़े हुए बड़े पक्षी है, जो खास तौर पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के टेम्परेट रीजन में रहते हैं। नॉर्दर्न ईस्टर्न यूएस के हार्डवुड फॉरेस्ट से लेकर इन्हें वाइल्ड फॉरेस्ट में भी देखा जाता है। इनकी खासियत है कि ये एक शिकारी है जो खरगोश से लेकर चूहे और गिलहरी तक को अपना शिकार बनाना जानते हैं। ईगल की तरह ही अपने शिकारी पर पहले ऊंचाई से नजर रखते हैं और फिर मौका मिलने पर उसे एक ही हमले में घायल कर देते हैं। स्पीड में इनका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन इनकी आदत है कि ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया से दूर ही रहते हैं। लंबाई में 20 से 25 इंच तक बढ़ने वाले ये पक्षी 630 से 1360 ग्राम तक मापे जाते हैं। नॉर्दर्न गॉसहॉक की असली ताकत इनके बड़े विंग स्पैन में होती है, जिसके चलते ये आसमान की ऊंचाई को छूने का दम रखते हैं। इस पक्षी को देख पाना इसीलिए भी मुश्किल है क्योंकि ये घने जंगलों में रहना पसंद करती है और इतनी सोशल स्वभाव की भी नहीं होती है। रेड ब्रेस्टेड नटहैच रेड ब्रेस्टेड नटहैच वो पक्षी है जो शोरगुल मचाने में अव्वल है। हालांकि हर किसी को इस पक्षी का दीदार नसीब नहीं होता, लेकिन जिन्होंने इन्हें देखा है वो जानते हैं कि कितने चंचल स्वभाव की होती है। नॉर्थ ईस्टर्न कनाडा, अलास्का और वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के घने जंगल और पहाड़ी इलाकों में रहने वाली ये पक्षी लोगों के करीब कम ही दिखाई देती है। जुलाई से सितंबर के बीच ये दक्षिणी हिस्से की तरफ माइग्रेट करती है और तब लोग इसका दीदार कर पाते हैं।
आकार में जितनी छोटी है उतनी ही खूबसूरत दिखती है। इनके शरीर में नीले रंग के अलावा ग्रे, व्हाइट और रस्टी सिनेमन रंग भी देखने को मिलता है। इनकी खासियत है कि ये अपने चोंच के सहारे पेड़ों की ट्रंक से कीड़ों को निकाल कर खाती है। भोजन के रूप में सीड्स के अलावा कीड़े खाने में इन्हें बड़ा मजा आता है। रेड ब्रेस्टेड नटहैच उन पक्षियों में से है जो वफादारी निभाती है। ये अपनी 6 साल की जिंदगी केवल एक ही पार्टनर के साथ गुजार देती है। तो ये थे कुछ ऐसे अनोखे और कम दिखने वाले परिंदे जो बर्फीले इलाकों में रहते हैं लेकिन आसानी से लोगों की नजरों में नहीं आते। इनमें से कौन से पक्षी ने आपका दिल जीता, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।